दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य स्नेहवीर गोसाई की लिखी कहानी फिर मिलेंगे पार्ट 3। इस कहानी के पहले 2 हिस्सों में आपने सुना पुलकित अपनी रूठी हुई प्रेमिका को मनाने के लिए ट्रेन में उससे मिलने जा रहा है और उसको सरप्राइज देना चाहता है, लेकिन जब इत्तेफाकन फोन पे बात हो जाती है तो वो बताती है कि उसने पुलकित से ब्रेकअप कर लिया है और किसी और से शादी कर रही है। सामने बैठी पैसेंजर शालिनी, जो अपनी खुद की जिंदगी में भी सवालों के जवाब ढूंढ रही है, वो ये सारी बातें सुन लेती है। अब आगे। शाम होते होते ट्रेन में हलचल बढ़ गई थी। 2 छोटे बच्चे डिब्बे में इधर उधर भाग रहे थे। जवान लड़के लड़कियों का एक ग्रुप बात बात पे ठहाके लगा रहा था। बगल की सीट पे बैठी आंटियों ने अपने बैग में से खाने पीने का इतना सामान निकाल के रखा था जैसे डिब्बे में कोई पार्टी हो रही हो। इन सब चेहरों के बीच एक चेहरा ऐसा भी था जो अपने अकेलेपन में सिकुड़ता जा रहा था। पुलकित के चेहरे पर एक गहरी उदासी थी, जैसे कोई ऐसा नुकसान हो गया हो जिसकी भरपाई करना नामुमकिन हो। शालिनी ने उसकी तरफ देखा और पूछा, इज एवरीथिंग ऑल राइट? तुम्हारी गर्लफ्रेंड ठीक है? पुलकित ने कहा, वो शादी कर रही है। शाम की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी थी। पटरी पर दौड़ती ट्रेन किसी शहर के बीचों बीच से होकर गुजर रही थी। कोच की खिड़की पर रंग बिरंगी रोशनी की एक बाढ़ सी आ गई थी। शहर की सड़कों पर तेज दौड़ती गाड़ियों में लोग अपने अपने घर जाने की जल्दी में थे। पुलकित ने सोचा कि सबके अपने अपने घर हैं, उसका घर कहाँ है? मम्मी पापा का घर छोड़े कई साल हो गए थे और फिर शहर शहर भटकते हुए दिल्ली में आकर उसके कदम रुके। एक मकान किराए पर ले लिया था, लेकिन उस मकान को घर पियाली ने बनाया। घर की छोटी से लेकर बड़ी चीजें खरीदने में उसने कितने संडे बर्बाद किए। किचन के वॉलपेपर से लेकर फ्रिज के मैग्नेट तक, पर्दों के रंग से लेकर दरवाजे के बेमेल कुंदे तक, घर की हर चीज में वो मौजूद है। तो फिर वो घर जिसमें पियाली की खुशबू जिंदा रहती है, उसके जाने के बाद क्या वो घर रह पाएगा? उस कटलरी सेट का वो क्या करेगा जिसमें छोटी चम्मच पियाली की है और बड़ी वाली चम्मच उसकी? रैक में रखी कितनी किताबें हैं जिनमें पियाली बुकमार्क लगा के छोड़ गई है, क्या वो किताबें अब कभी नहीं पढ़ी जाएंगी? उसकी खरीदी हुई पेंटिंग का अब वो क्या करेगा जो उसके घर की दीवारों में पियाली के चले जाने से बेखबर चुपचाप लटकी हुई है? सवाल अलग अलग भेस में पुलकित के चारों ओर मंडरा रहे थे। सोचते सोचते रात गहरा गई थी। रात का खाना खाकर लोग सोने लगे थे। कोच नंबर B2 की बत्तियां धीरे धीरे बंद होने लगी थी। सोने की कोशिश पुलकित ने भी की थी, लेकिन करवटों में उसकी नींद कहीं खो गई थी। वो उदासी के गहरे कुएं में धीरे धीरे डूबने लगा था। पुलकित के चेहरे के चढ़ते और उतरते मौसमों को शालिनी बहुत देर से देख रही थी। वो अपने अजनबी को पैसेंजर का दिल हल्का करने के लिए उससे बात करना चाहती थी, लेकिन पुलकित ने किसी बंद किताब की तरह खुद को भीतर ही भीतर सिकोड़ रखा था। रात होते ही ट्रेन की रफ्तार तेज हो गई। सभी लोग सो चुके थे। पूरा कोच सांसों और खर्राटों की आवाजों से गूंज रहा था। इतनी तेज आवाजों के बीच भी शालिनी की आंख खुल गई। उसने साइड अपर बर्थ से नीचे मुड़कर देखा तो पुलकित वहां नहीं था। वो अपनी बर्थ से नीचे उतर आई। कोच के दरवाजे पर लगी बत्तियां अब भी जल रही थीं। शालिनी वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। दरवाजा खोलते ही तेज हवा का झोंका उससे टकराया। किसी ने कोच का मेन डोर खोल के रखा था। शालिनी ने जैसे ही दरवाजे की ओर गर्दन मोड़ी, उसने देखा पुलकित दरवाजे के एकदम कोने पर खड़ा है और बाहर की तरफ देख रहा है। उसका आधा बदन दरवाजे के बाहर की तरफ झूल रहा था। शालिनी को न जाने क्या सूझा, उसने भागकर पुलकित का हाथ पकड़ लिया। पुलकित जैसे किसी सम्मोहन से वापस आया था। उदासी का भी अपना ही सम्मोहन होता है। कोई खींचकर बाहर न निकाले तो आदमी उसमें डूबता ही जाता है। शालिनी ने पुलकित से पूछा,
तुम क्या करने जा रहे थे पुलकित? पुलकित ने कुछ नहीं कहा। शालिनी ने आगे बढ़कर कोच का दरवाजा बंद कर दिया और उसके पास आकर बोली, इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो तुम? एक रिश्ता टूट गया और तुम खुद को खत्म करने चल दिए। बाकी के रिश्ते तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखते क्या? तुम आने वाली तकलीफों से डर के भाग रहे हो, लेकिन याद रखना पुलकित, हर तकलीफ इंसान को निखार कर जाती है। पुलकित वहीं फर्श पर बैठ गया। बोला, क्या आप मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ सकती हैं? शालिनी ने डांटते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसी हालत में तो बिल्कुल नहीं। उसने फिर कहा, आप मुझे अकेला छोड़ दें, मैं किसी से कोई बात नहीं करना चाहता हूं। इस बार वो भड़क के बोली, तो क्या करूं, दरवाजा खोल दूं तुम्हारे लिए? धक्का भी दे देती हूं। पुलकित से भी रहा नहीं गया। वो चीखते हुए बोला, आपको क्या मालूम है अकेलापन क्या होता है, तकलीफ क्या होती है? आप तो वेल सेटल्ड है ना, घर, माँ बाप, पति, बच्चे, सब कुछ तो होगा आपके पास में। लेकिन मेरे पास सिर्फ पियाली थी। मेरे पास काम पे जाने की मोटिवेशन भी वही थी और घर वापस आने का मोटिवेशन भी वही। अब मैं उस पागल शहर में जाके क्या करूंगा? पुलकित ने अनजाने में ही शालिनी की जिंदगी का दर्दनाक अतीत को रेत दिया था, जैसे मरहम सूखा भी ना हो और किसी ने जख्म पर पैर रख दिया हो। उसने कहा, तुम जिस दर्द से आज गुजर रहे हो ना, मैं उस दर्द के साथ पिछले 1 साल से जी रही हूं। और यकीन मानो, इस तकलीफ से बाहर आना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। पुलकित ने पूछा, आपके साथ? वो बोली, पिछले साल मेरे हस्बैंड की एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई। पुलकित के लिए यह उस शाम का दूसरा झटका था। इस औरत को देखकर लगता ही नहीं था कि ये इतने बड़े हादसे से उबरी है। लड़खड़ा रही है, गिर रही है, पर एक बार फिर जीने की कोशिश कर रही है। उसे मन ही मन अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वो बोला, आई एम रियली सॉरी। शालिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, नो इट्स ओके, आर यू फाइन नाउ? पुलकित ने सर हिलाते हुए कहा, कोशिश कर रहा हूं। कुछ ही देर में पुलकित और शालिनी अपनी अपनी बर्थ पर चले गए, लेकिन नींद दोनों की आंखों से बहुत दूर थी। दोनों अपने अपने अकेलेपन से जूझ रहे थे। पुलकित का अकेलापन अभी नया नया था, लिहाजा उसे तन्हाई का सामना करने में ज्यादा तकलीफ हो रही थी। दिलों में चाहे जितनी भी दूरियां आ गई हों, लेकिन ट्रेन उसे अब भी पियाली के शहर की तरफ ही ले जा रही थी। अगली सुबह दोनों को ताजी और हल्की महसूस हुई। पुलकित ने सीट मोड़ते हुए पूछा, एक बात बताइए, आपके साथ कोई आने वाला था जो ट्रेन नहीं पकड़ पाया? शालिनी मुस्कुराते हुए बोली, नहीं, मैं अकेले ही ट्रैवल कर रही हूँ, एक सीट एक्स्ट्रा बुक करवाई है। ये बात सुनकर उसे थोड़ा हैरत हुई। लेकिन क्यों? शालिनी मुस्कुराते हुए बोली, शायद मेरा पागलपन है। आशु के लाख चाहने के बाद भी मैं उसके साथ ज्यादा घूम नहीं पाई। मैं उसकी मौजूदगी को हर पल महसूस करना चाहती हूँ, इसीलिए एक सीट एक्स्ट्रा रखती हूँ मैं। आई नो, सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ऐसा करके मुझे बहुत खुशी मिलती है। पुलकित बोला, भाई आपकी इस आदत के कारण मुझको तो सीट मिल गई। आपकी बातों से लगता है कि आपके हस्बैंड बहुत हैपनिंग आदमी थे। दुनिया को ऐसे लोगों की बहुत जरूरत है। इफ यू डोंट माइंड, वो एक्सीडेंट कैसे? शालिनी के मन में ठहरी हुई तकलीफ अचानक उसके चेहरे पर उतर आई थी। यही एक बात थी जिसका सामना करने में उसको सबसे ज्यादा वक्त लगा था। वो हादसा याद करते करते उसकी आंखों में दर्द की बूंदें इकट्ठा होने लगी। आंसुओं के ढलकने के पहले उसने अपना चेहरा खिड़की की तरफ कर लिया और धीरे से कहा, जिस वक्त उनका एक्सीडेंट हुआ उस समय कार मैं चला रही थी। दोस्तों, ये था मेरी मंडली के सदस्य स्नेहवीर गोसाई की लिखी कहानी फिर मिलेंगे का तीसरा हिस्सा। एक गहरे अपराध बोध में डूबी शालिनी और अपने रिश्ते के टूट जाने का दर्द झेल रहा पुलकित, क्या ये दोनों एक दूसरे को दिलासा दे पाएंगे? क्या ये सफर उनकी जिंदगी में नया मोड़ लेकर आएगा या फिर वो अपनी अधूरी जिंदगी में लौट जाएंगे? जानने के लिए सुनिए कहानी का चौथा और आखिरी हिस्सा,
फिर मिलेंगे पार्ट 4।